दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य होता है जिसे बजाने पर उसमें से मधुर आवाज़ सुनाई देती है। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए छतों पर दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज़ छत पर चारों दिशाओं में गूंजती है। वह ध्वनि प्रतिध्वनि बनकर चारों ओर फैलती है और वह ऐसा आभास करा देती है कि मानो दिशाएं ही मृदंग बन गई हैं। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? पतंग सामने हो तो छत पर दौड़ना बड़ा अच्छा लगता है। पैरों में बहुत तेज गति आ जाती है और पता ही नहीं चलता कि छत भी कठोर है, क्योंकि हमारा मन और तन तो पूरी तरह पतंग में ही समाया हुआ होता है। ऐसा लगता है कि छत स्वयं ही नरम हो गई है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ता हुआ देखकर पहला ख्याल तो यही आता है कि मानो आकाश में तितलियां उड़ रही हों, या फिर ऐसा लगता है कि परियों के छोटे छोटे बच्चे आकाश में खेल कर रहे हों। कभी कभी यह भी आभास होता है कि भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी किसी पर्वत की गुफा से एक साथ निकलकर मानसरोवर की ओर जा रहे हों। पाठ में अंतिम प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? रोमांच हमें कब होता है और वो रोमांच हमारे शरीर में क्या संगीत उत्पन्न करता है और हमारे जीवन की लय से इसका क्या संबंध है? शरीर का रोमांचित होना एक विशिष्ट शारीरिक और मानसिक दशा का परिचायक है, जिसमें रोम रोम आनंद विभोर हो उठता है। इस अवस्था में मन से जो तरंगें फूटती हैं उसे ही रोमांचित संगीत कहा जा सकता है। सारा व्यक्तित्व रोमांच में समा जाता है और आनंददायक आत्म विभोर करने वाली स्थिति हो जाती है। तन मन पूरी तरह आनंद में डूब जाता है। यही जीवन की लय है। यहाँ पर आपका दूसरा पाठ कवि आलोक धनवा जी द्वारा लिखित पतंग पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।